हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी भाई दूज। तो जी आज है भाई दूज। अथर्व की था स्कूल बट वो नहीं गया एंड आदि की है छुट्टी। तो अब हम यहाँ पे देखिए किस तरीके से भाई दूज मनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। तो जैसे कि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, जो धूप घास होती है ना उसको लेके आते हैं। उसको लाके उसको अच्छे से वॉश करके उसको इकट्ठा करते हैं। देन उसके बाद सरसों के तेल में धूप घास को लेते हैं और सब बच्चों के बड़ों के जितनों का भी हमें सर पूजना होता है उन सबके सरों पे लगाते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से सबके सरों पे लगा दिया। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि ना ये द्वितीया की त्योहार होती है, मतलब बहुत शुभ माना जाता है कि सर पे तेल लगाना। हालांकि अभी बच्चे छोटे हैं तो बच्चे उतना वो नहीं करे, बट हमारे टाइम पे ना हम बहुत ज़्यादा कम कम तेल लगाना ही कहते थे अपनी दादी लोगों को, मम्मी लोगों को। एंड हाँ, भाई दूज में बहुत लोग तो बस भाई का ही सर पूछते हैं, बट हमारे यहाँ भाई दूज में हम सभी का, इवन हस्बैंड से लेकर अपने सास ससुर का, बच्चों का, दादा दादी का, सबका सर पूछते हैं। और हमारे लिए ना ये त्यौहार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड रही बात सर पूछने की, तो आप सोच रहे हो कि मैं चावल से सर पूछ रही हूँ, नहीं, हम सर पूछ रहे हैं यहाँ पे चूड़े से। और ये वो चूड़ा जो हमने मार्केट से लिया है, बट ये है कि हम जब गाँव में होते हैं ना तो हमारे यहाँ चूड़ों भी इतने शुद्ध तरीके से कूटे जाते हैं, घर पे कूटे जाते हैं। और जब तक भाई दूज ना आए तब तक उन चूड़ों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। उनको मंदिर में रखे जाते हैं और जिस दिन हमने भाई दूज हमारा हो जाता है देन उसके बाद हम उस चूड़ों का यूज़ करते हैं। और तब तक हम उन चूड़ों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों का सर पूज लिया था, उसके बाद जाके मैंने सबकी करी आरती। तो गब्बू यहाँ पे सर नहीं पूजने देता, बस वो मस्ती ही करने में था और एक आदमी को उसको संभालने के लिए ही चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए मैं गब्बू की आरती कर दी और गब्बू तब तक भाग चुका था। फिर मिस्टी ने दोनों का सर पूजा और दोनों को देखिए किस तरीके से मिस्टी सर पूज रहे हो। इस तरीके से ही हमारे यहाँ बच्चे बड़े सब बैठते सर पूजते टाइम। तो इनका सर पूजने के बाद फिर मैंने लंच बनाया, लंच किया और उसके बाद रेस्ट किया। तो रेस्ट करने के बाद शाम का टाइम था, शाम का भी देखिए सारे कपड़े जितने भी थे सब मैं उठा के ला चुकी थी। अब मुझे इन कपड़ों को तह लगाना था। काम तो जितना भी करो काम ख़त्म नहीं होता है, बट ये है कि हाँ काम कर रहे हो तो हो जाता है। तो मैं सो के उठी, फिर उसके बाद मैंने ग्रीन टी बनवाई थी। तो ग्रीन टी मैं साथ में लेके चल रही थी और मैं ग्रीन टी भी पी रही थी और अपने सारे कपड़े भी फोल्ड कर रही थी। तो आपको जो मेरे पीछे साइड पे एक गद्दा दिखाई दे रहा होगा ना, ये गद्दा नॉर्मली तो मंदिर वाले रूम पे रहता था, बट अभी क्या है कि वहाँ पे ना थोड़ा मंदिर में अभी स्पेस कम है, ऊपर से थोड़ा सामान रखा हुआ था। मैं सोचती हूँ कभी दिया या ना गिर जाए इसके ऊपर, तभी मैं इसको हमेशा आजकल यहाँ पे रखती हूँ। हाँ, अब भाई दूज के बाद जब मैं कल परसों मंदिर को अपने ठीक ठाक कर लूँगी और नीचे कोई भी सामान नहीं रखूँगी, देन उसके बाद ये गद्दा जाएगा अपनी जगह पे। तो सारे कपड़े जितने भी थे सब मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और सारे कपड़ों को ना मैं हमेशा उल्टा करके ही फ़ोल्ड करती हूँ। मैं उल्टे कपड़े कभी फ़ोल्ड नहीं करती, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को पहनते टाइम भी प्रॉब्लम होती है। फिर बच्चे पीछे पीछे घूमते हैं कि मम्मा कपड़े उल्टे कर दो, मम्मा कपड़े उल्टे कर दो। तो जब मैं फ़ोल्ड करती हूँ उसी टाइम ही सारे कपड़े मैं उल्टे ही फ़ोल्ड करती हूँ। तो आज भाई दूज था और हमारे पड़ोस में एक बर्थडे का इनवाइट भी था, तो हमें बर्थडे में जाना था, बट ये था कि बर्थडे कहीं दूर पे था, घर पे नहीं था। तो इस वजह से ना, तो अगले दिन मंडे है, सारे काम करने हैं, बच्चों को रेडी करना होगा स्कूल के लिए और टाइम से जाएंगे तो हम टाइम से आएंगे भी। तो मैंने सोचा क्यों ना शाम का टाइम है, अपना इवनिंग रूटीन फटाफट से कंप्लीट करने के बाद बच्चों के बहुत सारे काम है जो मुझे करने थे। तो इनमें सबसे पहला काम था कि अथर्व का मुझे विंटर ड्रेस निकालना था। आदि का तो विंटर ड्रेस चल रहा है पर अथर्व का नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने अथर्व का ही विंटर ड्रेस निकाल लिया, क्योंकि अब क्या है ना कि मॉर्निंग एंड शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लग गया, बच्चों को नॉर्मली ठंडा लग ही जाता है। तो मैंने बोला क्यों ना मॉर्निंग के टाइम पे बच्चों को अब विंटर की ड्रेस ही बनाई जाए। एंड देखिए मैंने भी फटाफट से अपना जो जैकेट है वो पहन लिया था और उसके बाद आदि और अथर्व के दोनों के सारे कपड़े मैं यहाँ को लेके आ चुकी थी। तो यही होता है बच्चों के साथ, कब सुबह से शाम हो जाए पता नहीं चलता, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। और कभी बच्चों के संग थोड़ी सी बातें कर लो, उन लोग को थोड़ा सा पूछ लो, तो टाइम का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं आता। तो बच्चे यहाँ पे घूम रहे थे और बच्चों को खुद पता था कि हमें आज जाना था बर्थडे पार्टी में, तो वो लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो रखे थे। तो जितने भी इनके स्कूल की यूनिफॉर्म थी मैंने फटाफट से उनको प्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ा अच्छा होता है कि मैं ना बेड में ही प्रेस कर लेती हूँ, फटाफट से हो भी जाता है। और हालांकि सिरोलॉजी अपने ड्रेस अपने आप प्रेस करते हैं, मैं सिर्फ बच्चों की ही प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद इनको हैंग करके रख लेती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि
अभी इनको मैं यहाँ पे रखूँगी तो मॉर्निंग में मुझे फटाफट से मिल जाएँगे, वरना फिर मैं पता है जो प्रेस करी है कपड़े अगर मैं यहाँ वहाँ रख दूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमेशा लगभग मैं उन कपड़ों को अपनी जो अलमीरा है वहीं पे सेट कर लेती हूँ। तो अथर्व यहाँ पे रेडी होने लग गया था कि मम्मा मुझे जाना है तो बताए वो मैं कौन से कपड़े पहनूँ? तो मैं उसको बोलती बेटा अभी पहनेंगे, पहले मम्मा को सारा घर का काम तो करने दो। देन सारे कपड़े मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिए थे और हैंगर में हैंग कर लिए थे। तो सबसे पहले मैंने आदि के कपड़े रखे, देन उसके बाद अथर्व के कपड़े रखे। तो इस तरीके से अगर हम काम करें, मैनेज करें तो काम भी आसानी से हो जाता है और हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। वरना क्या होता ना कि हम रात को 10 साढ़े 10 बजे हम लोग वहाँ से आते बर्थडे पार्टी से, देन उसके बाद ये सारे काम करने तक 12 बज जाता। तो इवनिंग में ये काम करके रख लो तो नाइट का उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम आएँगे, ड्रेस चेंज करेंगे एंड उसके बाद सीधे रेस्ट करेंगे। तो ये काम तो मेरा हो चुका था। अब बारी आती है किचन में, मैं अगेन घुस गई थी क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे टेंशन ये था कि बच्चों को कल स्कूल के लिए क्या दिया जाएगा। तो फिर दिमाग में आया क्यों ना कल आलू के पराठे ही बच्चों के लिए स्कूल के लिए बनाए जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत आलू लिए, उसको मैंने बॉयल करने को रख दिया था। अभी अंधेरा हो चुका था और यहाँ पे मैं फटाफट से आलू बॉयल कर लूँगी, देन उसके बाद ना मुझे आटा भी लगाना था। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को यहाँ पे दिया मिल्क, क्योंकि शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे 2 टाइम पे बच्चे मिल्क पीते हैं। तो उनको मिल्क दिया और मैं यहाँ पे अपने काम पे लग चुकी हूँ। तो इस तरीके से अगर हम रात को सारे काम निपटा लेना तो मॉर्निंग के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और शायद 90% जो लेडीज़ हैं, जो हाउसवाइफ़ है या हाउस मेकर है, वो हमेशा अपने काम इस तरीके से ही करती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मॉर्निंग में इतने फटाफट सारा काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद कुछ बहुत था सामान जो मुझे, जो हमारे दूध वाले बूबू जी हैं उनको देना था, क्योंकि गाय का था वो दाला। तो वो मैंने एक पॉलीथीन में रख लिया था। देन उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नीचे काउंटर में और फटाफट से आटे को लगा लूँगी। तो आटा लगाने में उतना टाइम लगता नहीं, बस 5-10 मिनट लगता है तो फटाफट से हो जाता है। देन उसके बाद जाके बच्चों को रेडी करना और घर के और काम करना। काम तो काफ़ी होते हैं, एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। बट ये है कि हाँ, हम जैसे आटा आज गूँथते तो कल तक चल जाता है, पौधों में पानी आज डालेंगे तो कल तक चल जाता है। मतलब बीच का जो टाइम होता है, ये टाइम हमें आराम से मिल जाता है रेस्ट करने के लिए। और स्पेशली देखिए शाम के टाइम पे अगर हम ये काम कर लेना तो हमारे पास एक टाइम और बचता है कि हम अपने बच्चों को स्टडी कैसे कराएँ या हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएँ। क्योंकि क्या है ना कि अभी देखिए, अगर सपोज़ दैट कि मुझे आज बर्थडे में नहीं जाना, तो उसके बाद क्या होता है कि शाम का टाइम मेरे लिए पूरा मेरे बच्चों के लिए हो जाता है। तो उनको थोड़ी देर पढ़ाओ और उसके बाद 2 रोटी बनाओ और फटाफट से बच्चों को खिलाओ, देन उसके बाद उनको सोने को भेज दो। तो इस तरीके से अगर हम काम करें तो काम फटाफट और आसानी से हो जाता है। बट ये कि हाँ, हमें हर चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी कि हमें किस तरीके से काम करना है, क्या काम हमें पहले करना है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ये सब देख के ही हमें सारे काम करने हैं। तो आटा मैंने गूँथ लिया था, आटे को मैंने कंटेनर में रख लिया है और इसको ना फ्रिज में रख लूँगी। अगर अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा ना, तो फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैंने आटा फ्रिज में रखना और ये बाहर रह जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो लगे हाथ कुछ बहुत बर्तन वॉश करने थे, जैसे बच्चों के मिल्क के, हमारे ग्रीन टी के। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से मैं वो सारे काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से जितने बर्तन थे उसको वॉश कर लेते और मैं आ चुकी थी मंदिर वाले कमरे में। तो मुझे करनी थी दिया बाती, बट उसके बाद जब मैंने देखा कि पूरा कमरा काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ है और हमारे यहाँ पे ना जिस दिन भाई दूज होता है ना, वो जो चूड़े होते हैं वो ऐसे नहीं उठाते हैं। वो एक एक मतलब किसी चीज़ में उठा के फिर या तो गाय के दाले में डालो या किसी फ्लावर्स के ऊपर डालो, ऐसे रखते हैं। तो मुझे ना अपने मंदिर में सारा का सारा सामान सेट करना था। हालाँकि ऊपर का जो मंदिर है वो तो मैं मॉर्निंग में ही सेट करूँगी, बट अभी का जो था नीचे का जितना भी था, मुझे बच्चों का स्टडी टेबल ये सब निकालना था, क्योंकि इसमें ना मैंने थोड़ा बहुत मंदिर बना रखा था। तो यहाँ पे देखिए हम चाहें तो कैसे भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए जुगाड़ करके भी इंसान अपना रूम डेकोरेट कर सकता है या रूम को ऑर्गेनाइज कर सकता है या पूजा के लायक बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा मैंने जितना भी मुझसे हो सकता था मैं क्लीन करना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे चूड़े यहाँ पे गिरे हुए थे और झाड़ू से तो बिल्कुल भी हम चूड़ों को नहीं उठाते। तो मैंने एक कपड़ा लिया और शाम का टाइम था तो झाड़ू लगाना उतना भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया, कपड़े के साथ से फटाफट जितने भी चूड़े थे ना उन सबको मैंने यहाँ से उठा लिया था। और उसके बाद जो मैंने ये कालीन बिछा रखा था मैंने इसको भी उठाया, क्योंकि इसके ऊपर भी ना बहुत सारे चूड़े गिरे हुए थे। मतलब बात ये थी कि मैं इसको कल साफ़ करती लेकिन बच्चे आना जाना कर रहे थे और सारे के सारे जो चूड़े हैं ना वो उनके पाँव में लग के फिर यहाँ वहाँ जा रहे थे, तो पूरे रूम पे चूड़े चूड़े हो जा रहे थे। तो फिर मैंने कहा क्यों ना पहले मैं इसको पोंछ ही लेती हूँ, देन उसके बाद बच्चों को रेडी करूँगी। तो मैंने फटाफट से सारा का सारा
इसको जो मेरा कॉटन है वो साफ़ किया और सारा उठा के साइड में कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि मेरा ये काम हो गया एंड जो बच्चों के पाँव में बार-बार ये चूड़े लग रहे थे ये भी अच्छा नहीं है, तो वो भी सारे के सारे उठ गए। और दूसरी बात थी बच्चों के पटाखों की, जो काफ़ी ज़्यादा पटाखे बच्चे इस बार लेके आए थे और देखिए इतने तो अभी बचे हुए हैं। तो ये अभी ये लोग बाद में फोड़ेंगे क्योंकि अभी एक बार और टाइम पे हमारे यहाँ पटाखे फोड़ते हैं एकादशी के टाइम पे, तो वो उस टाइम पे फोड़ने के लिए बच्चों ने रखे हुए हैं। देन हाथ मुँह धो के मैं आ चुकी हूँ मंदिर में एंड यहाँ पे मैं करने लग गई हूँ पूजा। तो शाम का टाइम है, फटाफट से दिया बाती करते हैं, देन उसके बाद बच्चों को रेडी करते हैं और उनको बर्थडे पार्टी में ले जाते हैं और अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा एंड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।